अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। कई दिनों से वक़्फ़ का मुद्दा जो है वो ख़बरों में हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसी तरीके से कुछ दिनों से कुछ न्यूज़ चैनल और अखबारों में एक बात चल रही है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 31 प्लॉटों पर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड 13 संस्थाओं के द्वारा अपना मालिकी हक जताने की बात कही गई है। और अगर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी जानिब से कोई वकील नहीं रखा तो ये प्लॉट जो है वो इन संस्थाओं को दे दिए जाएंगे। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा करने के लिए आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी ने सच्चाई बताई कि आखिर ये मामला क्या है। जी, मैं अब्दुल मुनाफ शेख अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के एज ए ट्रस्टी, आज मैं और इकबाल भाई मालवत साहब हम इस टॉपिक के ऊपर दोनों इस बात के मुद्दे पर बात करेंगे कि जो भी आज अखबारों में सुर्खियों में बना हुआ है वक्त और गवर्नमेंट की बातों को लेकर, तो मैं और इकबाल भाई मालवत साहब हम इस बात के ऊपर। अच्छा, जो गुजरात के अखबारों में जो हेडलाइंस और जो सुर्खियाँ चल रही है कि म्यूनिसिपालिटी की करोड़ों रुपए की ज़मीन वक्फ के हाथों में चली जाएगी, ये क्या है मामला आखिर में? नहीं, देखो, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि चलिए एक चीज़ हो जाती है जो अपनी होती है। पहले तो जो चीज़ अगर आपकी है ही नहीं और जो चीज़ पर आपका मालिकाना हक ही नहीं है और जो चीज़ पर आप मतलब क्या कह रहे हैं कि अपने हिसाब से उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को आप ये कह रहे हो कि करोड़ों की ज़मीन चली जाएगी, तो जो चीज़ पे हमारे पुरखों का और हमारा मालिकाना हक है, हमारे जो भी चीज़ें हमारे पेपर्स पे हमारे साथ है, हम इसके साथ मतलब जो संविधानिक रीत से जो हमारी साबिती करने उस प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं, हम पे जो चैलेंजेस है या जो चैलेंजेस हमने किए हुए, अगर वो गैर कानूनी है कानून है जो भी है, उसका जो निर्णय डिसीजन है वो अपनी एजेंसी बॉडी जो बैठती है कोर्ट वो करे, इसलिए हम कोर्ट में है ना। तो जो भी चीज़ें की गई है इससे पहले या अभी भी जो चीज़ें हो रही है वो संविधानिक रीत से और कायदे की रीत से जिससे भी आगे करनी जाती है उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लोगों को गुमराह करने के हिसाब से या लोगों को एक दहशत का माहौल खड़ा करने के हिसाब से जो माहौल भी वक्फ का जेपीसी में मामला चल रहा है, हिसाब से ये एकदम सिलकता हुआ जो टॉपिक है उसके हिसाब से इसको इन लोगों ने मतलब एक हवा दे रखी है। थोड़े कुछ दिन होते हैं एक हवा लगती है, दूसरे दिन होता है और कुछ दिन इसको पीछे लग जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि 31 अलग अलग ऐसे मामले हैं, 31 प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें से टाइटल सूट का तो कोई मामला है नहीं ना, कब्जे का तो कोई मामला नहीं है कि यार किसी का मालिकी का हक का तो नहीं, मालिक का हक का तो मामला किसी भी पॉइंट पे किसी भी इसको ऊपर लीगल कोर्ट में चल रहे हैं जिस तरह से, वो जो मामला जितने भी बने हैं वो उस मामले के लिए बने कि जहाँ हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर हमने किराए पे दिया हुआ है या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी आने जाने के रास्ते के ऊपर कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको मैं बोलूँगा, आप जीपीओ के सामने, जैसे आपने आप अभी बताया सुलभ, हमारे जीपीओ के सामने की एक प्रॉपर्टी के अंदर म्यूनसिपल स्कूल को उस मंशा से उस वक्त दिया होगा उस वक्त के ट्रस्टी हो ना कि भाई हम इस जगह पे एक अच्छा काम करके मतलब लोगों को इसका इल्म का इदारा चला के लोगों का, अब वो चीज़ हमने चलाई, अब चलती रही। अब उसके बाद उर्दू स्कूल थी, उर्दू स्कूल खत्म हो गई, स्कूल बंद हो गई, लेकिन म्यूनसिपालिटी की मंशा ये नहीं है अब उसको पोजीशन दे, आपको वापस दे, तो उस बंद स्कूल के जगह के ऊपर उन्होंने पोजीशन मांगा है। तो उस चीज़ के ऊपर जितनी भी लीगलिटी चल रही है, जो भी पोजीशन चल रही है, हमारे इकबाल भाई मालवत साहब इसको देख रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है और जो भी है उसके ऊपर रोशनी हमारे इकबाल भाई की तरफ से डाली जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई कब्जे का मामला नहीं है, कोई टाइटल शूट का मामला नहीं है कि ना ही गैर कानूनी कोई कब्जा है ना ही हम ले लेंगे। हमारी चीज़ें हैं, उस पर हमारे चैलेंजेस है और उसको हमने टेक्निकल इससे कोर्ट में उसको चैलेंज किया हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जो देश के ये जिम्मेदार लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं या जो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, उन प्रेस वालों को ध्यान रखने की जो भी बात है जनता के पास हमारे फेवर की हो चाहे अगेंस्ट की हो, लेकिन सही बात पहुंचनी चाहिए, सही तरीके से पेश होनी चाहिए। उस तरह से ना हो कि जिससे लोग गुमराह हो जाए, उस दूसरे प्लेटफॉर्म पर बात चली जाए। अभी लोगों के इसके ऊपर गुमराह होने की जरूरत है। मैं लोगों से और प्रेस वालों से और मीडिया से कहना चाहूँगा कि इस तरह की अफवाह से लोगों को गुमराह ना करें। आपका काम है देश में शांति बनाए रखना, लोगों की तरफ से सही बातें पहुँचाना, वो अपना काम करे और जो भी जुडिशियल काम है और जो भी चैलेंजेस के काम हो जुडिशियल बॉडी को करने दिया जाए। ये मेरी तरफ से एक इल्तिजा है देश के लोगों को भी कि इस खोटी बातों में ना आए और अगर कुछ चीज़ की अगर मालूमात नहीं भी है तो उस बात को मालूम करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल हुसैन ईसा भाई मालवत है। मैं यहाँ 6 साल से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में एज ए सेक्रेटरी अपनी खिदमत दे रहा हूँ।
तो ये जो मामला है कि 31 सूट्स दाखिल किए गए हैं और म्यूनिसिपालिटी से 31 अलग अलग करोड़ों रुपए की ज़मीनें वक्फ जो है वो अपने कब्जे में ले लेगा, छीन लेगा, इस तरह की जो ये खबरें आई है, आपका क्या कहना है इस पर? साहब, बात इसमें ऐसी है कि जो प्रिंट मीडिया में 2 दिन से 29 तारीख को भी ये बात छपी थी, आज के पेपरों में भी ये बात है। ये सारी बातें गलत है, गलत फहमी फैलाई जा रही है इससे। जहाँ तक सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के बारे में ये अखबारों में कहा गया है कि हमारे जो 18 सूट्स है जो हमने दाखिल किए हैं, उस पर मैं आगे रोशनी इस तरह से डाल रहा हूँ साहब कि ये जो सूट्स हैं जो हुए हैं उसमें एक भी सूट्स प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर नहीं है। प्रॉपर्टी का टाइटल का कोई झगड़ा ही नहीं है और ऐसा कोई सूट अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने एएमसी के खिलाफ या किसी और कोई गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ दाखिल नहीं किया हुआ है। ये गलत बात है कि वक्फ ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ा लेगा या प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले जाएगा। कॉरपोरेशन के 31 प्लॉटों पर ये कब्जा करने के लिए ये सारे दावे दाखिल किए गए हैं, ये गलत बात है। पहले तो जमीन वक्फ की ही है ऑलरेडी। ये चीज़ें जहाँ तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के 18 सूट के मामले हैं, उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की है, वक्फ की है। अच्छा, तो ये मामले हैं क्या फिर? अगर टाइटल सूट के नहीं है मामले, तो मामले क्या हैं ये? अब जैसे पहली बात तो यह है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की यहाँ ये एक स्कूल आई हुई है जीपीओ के सामने, उस अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की ऑफिस को लग के ये स्कूल आई हुई है। ये स्कूल की प्रीमाइसिस जो है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की मालिकी के हक में आई हुई है। उसको रेंट पे उर्दू स्कूल चलाने के पर्पज़ से बहुत सालों पहले अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी गई थी। उसका किराया भी 78 रुपये 75 पैसा है, 78 रुपये 75 पैसा है। वो इतना कम रेंट में ये स्कूल चलाने के लिए म्यूनसिपाल्टी को दी गई थी। म्यूनसिपाल्टी ने ये उर्दू स्कूल होने की वजह से इसको बंद कर दिया और यहाँ अभी कोई स्कूल बरसों से चल नहीं रही। ये पूरी प्रॉपर्टी सड़ रही है, बेकार में ख़राब हो रही है प्रॉपर्टी वक्फ की। म्यूनसिपाल्टी हमें कब्जा भी वापस नहीं दे रही। अगर उसको स्कूल नहीं चलानी है तो उन्हें हमें कब्जा दे देना चाहिए, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका ही कब्जा गैर कानूनी तरीके से अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने कब्जे में लेके बैठी हुई है और उसका कब्जा हमको हैंड ओवर नहीं कर रही और किराया भी नहीं दे रही। तो ये इसके लिए हमने सूट दाखिल किया हुआ है और ये सूट अहमदाबाद गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी चल रहा है, पेंडिंग है। और दूसरे मामले में बताऊं कि एक मामला ऐसा है कि वक्फ अर्जी 44/2021 ये हमने इसलिए दाखिल की हुई है कि हमारे जो प्रॉपर्टी के जो किराएदार हैं वो किराएदार हमें रेंट नहीं दे रहे या किसी को ट्रांसफ़र करके गैर कानूनी ट्रांसफ़र करके या पिटा फाड़वा दे के चले गए हैं, तो उसका कब्जा लेने के लिए, उसका किराया बढ़ाने के लिए हमने उन किराएदारों के सामने सूट दाखिल किए हुए थे। और अभी भी गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में उस वक्त इसमें ऐसे जजमेंट आए हुए हैं कि ये जो किराएदार है उनको वक्फ कमेटी को अपना कब्जा वापस कर देना है। लेकिन वो अगर समय मर्यादा में कोर्ट ने दिए हुए टाइम लिमिट में अगर वो जो वापस नहीं करते तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के और कलेक्टर अहमदाबाद के उन लोगों को पुलिस कमिश्नर की हेल्प लेते हुए ये इसका कब्जा खाली करवा कर किराएदारों से हमें सौंपना है। लेकिन वो उनको हमने अर्जियाँ की हुई है, लेकिन उन्होंने वो कार्यवाही कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी नहीं की है। तो हमने वो कार्यवाही का यानी कि जो कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए ही अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर के सामने हमने अर्जी लगाई हुई है कि भाई ये कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाए। उसमें कोई भी टाइटल सूट या कोई भी लैंड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कोई मामला ही नहीं है। यानी मीडिया की तरफ से झूठ और भ्रम भी फैलाया जा रहा है। बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है। फिर तीसरी बात यह है कि जो दूसरे सब दावे हैं 208, 212, 266, 385, 464, 538, 1 2023, 2002, 2023, 237, 2023, 238, 2023, 372, 2023 और 56, 2024 ये सारे दावे जो है गोमतीपुर में आए हुए 4 तोड़ा कब्रिस्तान को लेकर है। 4 तोड़ा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के पर्पस से उसका यूज़ हो रहा है
और वक्फ प्रॉपर्टी है और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पर बरसों से कुछ गैर कानून ढंग से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और कब्जे करे जा रहे हैं और गैर कानूनी तरह से वहाँ पर जो दूसरी खाली ज़मीनें पड़ी हुई है उसको भी अपना पोजीशन करते हुए वहाँ पर ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन। अब कोई भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता है या बांधकाम होता है तो उसको रोकने की जवाबदारी सीधी बात है कानून के तहत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये रोकना भी चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी अगर वसायतें बन जाती है तो और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता है तो प्रदूषण का मामला भी फैलता है, आसपास के रईसों को ज़्यादा दिक्कतें भी आती है, पानी और ड्रेनेज लाइन की सिस्टम में भी चौकअप हो जाती है। तो ये जो गैर कानूनी वसाहतें बनती है तो उसका रोकने का काम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। तो हमने हमारी ज़मीन पर जो गैर कानूनी ट्रेस पासर लोग ट्रेस पास करके गैर कानूनी ढंग से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कॉरपोरेशन की परवानगी के बिना, उनकी परमिशन के बिना कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो इनके सामने सूट दाखिल किए हुए हैं मनाई के कि ऐसा ये न करें और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में, तो हमने उसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी पार्टी बनाई है, ऐसे पार्टी ज्वाइन की है। उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोई लैंड का कोई मामला नहीं है या कोई प्रॉपर्टी की म्यूनसिपालिटी की नहीं है, वो अहमदाबाद वक्फ कमेटी की जो प्रॉपर्टी है 4 तोड़ा कब्रिस्तान उसी के अंदर ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो ये इस तरह के सारे मामलों में जो अर्जियां चल रही थी और म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए वक्फ ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि भाई आप नहीं आते हैं तो हम अपनी तरफ से फैसला सुना देंगे। हाँ, टाइटल सूट का कोई मामला नहीं, टाइटल सूट तमाम मामले थे इसमें। जहाँ तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को लागू पड़ता है तब तक अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का कोई मामला टाइटल सूट के लिए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने नहीं है और ऐसा कोई टाइटल सूट हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने किया हुआ ही नहीं है। ये गलत ढंग से पॉलिटिकल माइलेज लेने के इरादे से मिस ब्रीफिंग हो रहा है, या तो अधिकारी अपना बचाव करने के लिए लोग या तो वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे और उनके खिलाफ जजमेंट आने का उनको डर पैदा हो गया, इसलिए उस पर असर डालने के लिए ये गैरकानूनी ढंग से ये सारा मामला चलाया जा रहा है। अच्छा बालवा साहब, एक बात बताइए कि जिस तरीके से जिन अखबारों में इस तरीके की मैटर चलाई गई है, क्या आपकी जानिब से उन्हें कोई इत्तला दी गई कि यह मामला गलत है? हमारी जानिब से उन्हें इत्तिला का मामला ही सवाल नहीं होता। ये तो कोर्ट पेंड, ये सारे मामले जो बताए गए हैं अखबार में वो सारे मामले कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ये मामले सब जुडिस है इसके अंदर, तो इसमें ये पार्टी है कॉरपोरेशन के लोग पहले हाजिर भी हुए थे लेकिन बाद में हाजिर होना वो गवारा नहीं समझते, अब अपने आप को कोर्ट के सामने पेश ही नहीं करते, तो फिर इसके अंदर तो उनको भी साथ अखबारों के अंदर जो माहिती दी जा रही है इसके लिए आपने अखबारों को इत्तला दी या नहीं? हाँ, अखबारों को सामने अखबारों में जो ये गैरकानूनी माहितियाँ छप रही है या गैरकानूनी अहवाल प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं उसके बारे में हम जो है लीगल एडवाइस ले रहे हैं। आगे जैसी भी लीगल एडवाइस मिलेगी हम वैसे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत